हाँ तो नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आइए, हमारा क्लास है एक्सरसाइज 3.1 नाइन्थ का है, जो कि चैप्टर का नाम है बहुपद। आज हम इसी को पढ़ेंगे। क्लास की शुरुआत करने से पहले गणेश जी महाराज को नमन करिए, इनका आशीर्वाद लीजिए, आशीष लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशन कहता है, तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना तुम जो कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जो कि हमने आपको अभी तुरंत समझाया है कि ये बात रियलिटी है कि आपने अपने आप को कमजोर समझ रखा है। जिस दिन आपको अपनी ताकत के बारे में अंदाजा हो जाएगा, उस दिन आपको सफल होने से कोई कोई रोक नहीं सकता। जान लीजिए। तो अपने अंदर की चीज को जानिए, अपनी चीजों को समझिए। आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आगे ये बाबू क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। बाबू, चर में बहुपद होने का एक कंडीशन होता है। तो ये सर वो कंडीशन क्या है, तो ध्यान से देखिए। पावर या तो शून्य हो या प्लस में दी गई संख्या हो। क्या हो? या तो शून्य हो या प्लस में दी गई संख्या होनी चाहिए। ठीक है, शून्य या प्लस में दी गई संख्या है तो समझ जाइए वो क्या होगा, तो चर में होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो वो चर में नहीं होगा। आइए ध्यान से देखिए बाबू, इसमें पावर देखिए। जैसे सवाल है 4x² माइनस 3x प्लस 7 है ना, इसकी बात करेंगे बाबू। तो इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है ना। यहाँ x का पावर 0 मतलब गुने 1 है, मतलब 7 गुने, इसका मतलब क्या होगा, 7 गुने x का पावर 1 मतलब 0 मतलब 1, 7 गुने 1 मतलब ये 7। ठीक है, तो ये क्या है, 0। कौन क्या है ये, 0। तो हम क्या देख रहे हैं, या तो 0 है यानी तो प्लस में संख्या है, नहीं या तो 0 या प्लस में संख्या हो तो समझ बहुपद में होगा। अगर नहीं है, इसके अलावे कुछ भी दूसरा अर्थात माइनस में दिया गया है, बट्टा में दिया गया है, तो हम लोग उसको क्या नहीं मानेंगे, चर में क्या नहीं मानेंगे, बहुपद नहीं मानेंगे। तो ये एक चर में क्या है, एक चर में बहुपद है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। इसमें बाबू एक्स वाले को देखना है, इसका घात कितना है बाबू। अगर √3x² प्लस 5x माइनस 2 गुने एक्स का पावर हो गया 0। 2 गुने एक्स का पावर 0 मतलब क्या, 2 गुने 1 मतलब 2। इसमें देखिए घात 2 है, 1 है और 0 है। ये क्या होगा, ये भी एक चर में क्या होगा बाबू, बहुपद है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। ये देखिए ध्यान से, कल आपको हम समझाए हुए थे। इसका मतलब होता है t का पावर 1/2। ये भी हो गया t का पावर 1/2। पावर में क्या है, 1/2 और 1/2। क्या ये एक चर में होगा, एक चर में बहुपद है कि नहीं है, नहीं। क्लियर है? एक बार उतार लीजिए, देख लीजिए। चले आगे बढ़े। इसका देखिए बाबू, इसको अगर हम बात करें तो ये लिखा जाएगा y प्लस, जब ये हम जानते हैं वो बट्टा के नीचे में कुछ भी है तो पावर में क्या है, माइनस है। पावर में माइनस रहता है तो वो बट्टा के ऊपर वाला नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। कहा है संगीता कुमारी जी, ये हो गया y का पावर -2 प्लस 3 गुने y का पावर 0। अब यहाँ देखेंगे तो पावर 1 है, -1 है, 0। जब ये माइनस वाला आ गया तो यह क्या है, यह एक चर में बहुपद है कि नहीं है, बहुपद नहीं है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए x का पावर 10 है, y का पावर 3 है और t का पावर 50 है। तो ध्यान से देखिए बाबू, पावर कितना है, 10, 3 और 50। तो क्या ये बहुपद है, ये एक चर में बहुपद होगा या है। चलिए इसमें आगे देखिए बाबू, इसका हम देखते हैं। 2x का पावर 10 है, y का पावर 5 है प्लस z।
का पावर 1 मतलब समझिए 10,5,1। ये भी क्या है, ये भी है कि नहीं है, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए अब आइए, बाबू कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करिए। बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे में जो संख्या है या अंक है उसको लिखिए। एक्स स्क्वायर के पीछे में याद है कि कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है बाबू, ये हो गया एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स, यही ना होगा। हाँ लिखेंगे चूंकि या इसीलिए। कौन बात कर रहा है रे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला कितना हो जाएगा, एक। क्यों बोल रहा है छोटा बच्चा इधर, कौन है, चले बाबू क्या, इसको देखते हो। अब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, हम देख रहे थे इसके पीछे में बाबू प्लस में रहेगा तो प्लस नहीं लिखना है, लेकिन माइनस में रहेगा तो माइनस लिखना है। तो आइए बाबू कितना हो गया, माइनस का। चलिए आगे आइए, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाला है तो देखिए ध्यान से बाबू, आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला है बाबू। 0 गुने एक्स स्क्वायर, 0 गुने एक्स स्क्वायर मतलब कितना, 0, ठीक ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा। आगे में देखिए एक्स स्क्वायर वाला है बाबू, है कि नहीं है, बोलिए ना, है कि नहीं है, अरे बोल, है कि नहीं, सब में है बाबू, लेकिन किसके फॉर्म में है, 0 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में। चलिए आगे बढ़े हम, आगे आइए। अगला सवाल ये कह रहा है, इसका आप सभी जानवे करते हैं, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, हो गया ना। एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, आंसर हो जाए। क्लियर है, हाँ आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखियो, इसको ध्यान से देखिए सब आदमी, यहाँ कह निम्न में बहुपद का घात क्या होगा। घात मतलब होता है बहु पावर, तो सबसे बेसी जो पावर होगा उसी को हम बहुपद का घात कहेंगे। आइए सबसे बेसी पावर कितना है, 4 है, 3 है, 1 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा बाबू, 4। इसमें आ जाइए, बताइए बहुपद का घात कितना है, कितना, 2। आगे आ जाइए, इसमें देखिए बाबू बहुपद का घात कितना, वाह पर्वतिया बोल रही है रे, आंसर देखिए, 10वां वाली कहां से आंसर देखिए, 20 का पावर 1 है ना रे। अब बताइए बहुपद का घात कितना, 4 नहीं लग रहा है। चलिए आगे, हाँ किसमें, इसमें, अरे 20 का कितना है सवाल, हाँ तो 20 का पावर 0 देंगे तो 20 का पावर 0 का मतलब 1 होता है बाबू, आंसर गलत है। चलिए आगे यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसा बात करेंगे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, ऐसा बात करेंगे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, अब आइए अगला सवाल।
अब देखिए ध्यान से, अब आपको जानना है कि जो बहुपद होते हैं वो बाबू मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार अगर बात करेंगे तो अलग होगा, और घात के अनुसार करेंगे तो अलग होगा। तो घात के अनुकूल चलते तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक ना। अब उसके बाद नाम नहीं आता है, घात में 4 होगा तो 4 के घात का बहुपद, 5 होगा तो 5 के घात का बहुपद, ऐसा होता है। अब पद की बात करेंगे तो सबसे पहला एक पदी होता है, दूसरा का बात करेंगे वो द्विपदी होता है, तीसरा का बात करेंगे त्रिपदी होता है, ठीक ना। उसके बाद चतुष्पदी, पंचपदी, इस तरह से होता है, ठीक है, जितना पद। अब समझिए ध्यान से, ये जो हम घात के अनुकूल कहे हैं और पद के अनुकूल कहे, दोनों को समझिए। रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो, मतलब पावर 1 हो। द्विघात बहुपद मतलब पावर कितना हो, 2 हो। त्रिघात बहुपद मतलब पावर कितना हो, 3 हो। चतुर्घात बहुपद मतलब पावर कितना हो, 4। पंचघात मतलब 5। ऐसे ही 6 के घात का मतलब 6 पावर में हो। आप ध्यान से देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह दिए 3x + 4y, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। अब आगे बात करेंगे द्विघात बहुपद की, तो x², ये भी द्विघात बहुपद है। कोई कह दिया सर x² + 4x, ये भी द्विघात बहुपद है। कोई कह दिया सर x² + 6x + 3, ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है। घात की संख्या कितनी है, 2 है। अब आइए ध्यान से, हो गया x का पावर 3x दे दिया तो ये भी त्रिघात है। अगर ऐसा दे दिया कोई बच्चा उठा कर दिया सर ये नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। मतलब त्रिघात बहुपद की बात करें तो ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगी, ये कहे तो ये भी कहला जाएगी, ठीक है। क्लियर है, मतलब पावर खाली कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो त्रिघात बहुपद। अब आइए वो पद के अनुकूल चलते हैं, एक पदी किसको कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ध्यान, में एक एगो चर एगो अचर है तो क्या है, एक पदी बहुपद। कौन से बहुपद, एक पदी। अब आज द्विपदी की बात करेंगे तो दूगो हो जो जुटे नहीं, और हम ई दे दिए, कोई उठेगा कहेगा सर हम ई दे देंगे, क्या सही नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, ये दोनों जुट के साथ हो जाता है। ऐसा कुछ लेना है जो जुटना नहीं चाहिए, दोनों के दोनों अलग रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई कह दिया सर क्या हम 3x + 4y दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, ये दोनों जुट नहीं सकता है। ये आपका कौन सा द्विपदी हो जाएगा। कितने पदी हो जाएंगे, द्विपदी। एगो ई पद हो गया, एगो ई पद हो गया। कोई उठा कहा सर 6x² + 3 हम दे सकते हैं, ये द्विपदी है, तो बिल्कुल है, एगो ई पद हो गया, एगो ई पद हो। कोई उठा कर दिया सर हम 4x² + 6x दे दिए, क्या ये द्विपदी होगा, जी बिल्कुल होगा ये, ठीक है ना। मतलब दूगो पद होना चाहिए जिसमें न जुट सके न घट सके, तो वो द्विपदी हो गई। अब ये त्रिपदी की बात करेंगे तो 3 गो पद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह दिए कि क्या ये त्रिपदी हुआ, बिल्कुल हो गया। हम कह दिए बाबू क्या ये त्रिपदी हुआ, बिल्कुल हो गया। हम कह दिए बाबू ई त्रिपदी हुआ, नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ, दो पद है। हम तरह कह दिए बाबू 3x + 4y + 5y, ये क्या त्रिपदी हुआ, नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, तो 3x + 9y हो जाएगा, तो दूगो पद हो गया, मतलब त्रिपदी हो गया, ठीक है, असल द्विपदी हो गया। अब क्या होता है, इसी में घात को लगा के कहता है कि बाबू आप 2 के घात का द्विपदी लिखिए। कितने के घात का, 2 के घात का द्विपदी। आइए ध्यान से समझिए, x² + 2 को लिख दिया तो ये भी 2 के घात का द्विपदी हो गया। पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम पावर, इन्हें की पहला पावर 2 दे रहा है, x क्यों लिख दे, तो इस बहुपद का पावर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, तो ये द्विघात का नहीं होगा, त्रिघात का हो जाएगा। किस हो जाएगा, अब मान लें हम कह दिए कोई बच्चा उठा कर दिया सर x² + x, ये द्विघात का होगा द्विपदी, बिल्कुल होगा, ठीक ना। अब हम आपको कह दिए कि बाबू 25 से घात का एक पदी लिख के दिखाओ, तो क्या लिखेंगे, x का पावर, अच्छा x से लिख सकते हो, नहीं, y का पावर 25 लिख। कोई उठा कर दिया a का पावर 25, तो बिल्कुल ये भी सही है। कोई उठा कर दिया b का पावर 25, ये भी सही है, ठीक ना।
ये एगो पद है, लेकिन कितने का घात था, कितने के घात था, और कितना है, हाँ तो यही तरह था 25 के घात का एक पदी आराम से बन सकता है। अब आइए हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल कर रहा है कि 25 के घात का द्विपदी और दूसरे के घात का एक पदी, आराम से लिख सकते हैं। 25 के घात का द्विपदी पहले लिखे, क्या लिखेंगे, एक्स और 25 प्लस वाई। क्या खाली यही हो सकता है बाबू, क्या खाली यही हो सकता है, नहीं बाबू, इसका एग्जाम्पल बहुत मतलब हम कहते हैं हजारों हो सकता है, ठीक है। आंसर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि सर आंसर नहीं मिल रहा है, गलत हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है, कुछ भी दे सकते। अब बात करेंगे 200 के घात का एक पदी, तो ये देखिए 200 के घात का एक पदी हो गया ना, आई 25 के घात का एक पदी द्विपदी हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब आ गया ये 37 के घात का द्विपदी और 50 के घात का त्रिपदी लिख के, और 37 के घात का द्विपदी तो एक्स और 37 प्लस 1 लिख दिए, तो द्विपदी हुआ कि नहीं हुआ, जुटेगा नहीं ना, घटेगा नहीं ना, ये हुआ द्विपदी। कितने के घात का, 37 के घात का। अब आइए 50 से घात का त्रिपदी, तो लिख दो एक्स पावर 50, एक्स पावर 37 और वाई, यानी तो लिख दो एक्स का। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हुआ कि नहीं हुआ, क्या पदी है ये, त्रिपदी, कितने के घात का, 50 के घात, कितने घात का। अब आ जाइए 20 से घात का द्विपदी, एक्स पावर 20 और प्लस में वाई या एक्स को छोड़ सकते, 10 से घात का एक पदी, एक्स पावर कितना हो गया, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, किससे किससे बन जाएगा, हाथ खड़ा करिए, 100 से बन जाएगा। अच्छा इससे अलग भी हो सकता है इसका आंसर, चलिए पारी लोग आगे आते हूं। देखिए बताना है आपको कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है, और कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखो वो ध्यान से, इसमें क्या पद है, क्या पद, ये कौन सी पदी, कत्ते के घात का, कत्ते के घात का, अच्छा ये बताइए कितना पदी, कितने के घात का है, ना एक के घात का, 3 का पावर 1 ना। और इसको देख, क्या पदी, कितने के घात का, 2 के घात, क्लियर है ना इसमें प्रवीण, क्लियर है ना। ये बताइए कितना है, क्या पदी, कितने के घात का, 2 के घात का, कितने के घात का, ही फरमान आ रहा है ना समझ में, ना आ रहा है। चलिए ये कितना पदी, कितने के घात का, क्लियर, उमर आ रहा है समझ में, अब बोलिए ना रहा। अब आइए बाबू ध्यान से देखिए, तो रहा एक्स बराबर 0, तो पहले इसको पी एक्स लिख दीजिएगा, देखिए पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ बाबू, 5x² माइनस में 2x प्लस में 3। अब कह रहा है पी 0 निकालिए, एक्स की जगह पे 0 मतलब पी 0, जहां जहां एक्स है वहां 0 डाल दो। कितना आंसर होगा, 5 गुने 0 माइनस 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 प्लस 3, आंसर कितना आ गया, कितना आंसर आएगा, क्लियर ना। चलिए आइए इधर, पी एक्स क्या लिखा हुआ है, 5x² माइनस 2x प्लस 3। अच्छा P1 बताइए, एक्स की जगह कितना रखना है, 1, एक्स की जगह कितना रखना है, कितना हो, बोलिए ना रहा, कितना रखना है, गुना करिए, 5 3, 8 में से 2 गया तो हूं। चलिए आइए अब हम ई बना के देखते, ई बना लीजिएगा एगो आप लोग, एगो आप लोग पे छोड़ दे, छोड़ दे ना, बोल नहीं रहा है, हाँ ना। चलिए ये आप लोग बना के लाइए घर। चलिए आगे आते, आगे में कह रहा है पी वाई बराबर दिया हुआ है, अब P0 P1 P2 निकालो, हम एगो ही बता रहे हैं, ये तो लोग निकाल लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले P0 निकालते हो, तो y जहां जहां वहां क्या दे रहे हैं, y जहां जहां वहां क्या देना है,
निकल जाएगा आराम से। हाँ, चलिए P1 को निकालने के लिए जहां जहां y है वहां कितना देना है, एक का स्क्वायर है, एक प्लस एक जोड़ दो, तो दो दो चार। अब अगर आप P2 निकालिए तो जहां जहां अब y है वहां कितना देना है बाबू, आइए दो दूनी चार प्लस दो जोड़ दो, दो जोड़ दो, चार दो छह दो, बन जाएगा ना, बन जाएगा, कोनो डाउट है नहीं ना। चलिए अभी इधर देखिए, फिर से P0 निकालिए बाबू, क्या निकालिए, तो 5 प्लस 0 जोड़ 2 गुने 0 का क्यूब प्लस 0 का पावर 4, 5 प्लस 0 प्लस 2 गुने 0 प्लस 0, और ये 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर कितना आ गया 5। अब अगर आप P1 निकाल लें तो जहां T है ना वहां कितना देना है 1, 5 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 माइनस 1 हो गया, 5 प्लस 1 जोड़ 2 माइनस 1, 5 2 7 1 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, कितना हो गया। चलिए अब एगो मान यहां निकाल सकते हैं ना, ये बीच में कितना निकालना है P2, जहां जहां T है वहां वहां 2 देते जाओ, हो गया 5 प्लस 2 जोड़ 2 गुने 8 माइनस 16, तो 5 प्लस 2 प्लस 16 माइनस 16, 16 और 7 23 माइनस 16, आंसर हो गया 7। कितना हो गया आंसर, बन जाएगा इतना, आ बन जाएगा, आगे बढ़े। हाँ चलिए अब इसमें तो रहा वही P0 P1 P2 निकालने के लिए, चलो P0 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 0 का पावर 3 मतलब कितना, अब P1 1 का पावर 3 मतलब कितना, P2 2 का पावर 3 मतलब कितना, हो गया ना। अब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब P0 निकालो, 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 माइनस 4 मतलब कितना माइनस 4 आ जाएगा। P1 निकालो, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 बराबर कितना माइनस 3। P2 निकालो, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर कितना 0। हाँ गुरु दिख तो है, फिर क्या बोलना चाह रहा है। चलिए आगे देखिए, ये है फिर से इसका P0 निकालिए, 2 गुने 0 का क्यूब प्लस 3 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 0 माइनस 1, 0 प्लस 0 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। आगे आइए P1 बराबर 2 गुने 1 का क्यूब प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 माइनस 1 हो गया, 2 प्लस 3 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो गया। अब P2 निकालिए, 2 गुने 2 का क्यूब प्लस 3 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 गुने 8, 3 गुने 4 माइनस 1, 8 दूनी 16 प्लस 12 माइनस 1, 16 12 28 माइनस 1 27 हो गया। क्या चलिए अब एगो छोड़ दे, हाँ निकाल लीजिएगा। चलो चलो का आवाज नहीं आ रहा है, क्यों बताइए देते हैं। कितना आ जाएगा 3, P1 बराबर 1 का पावर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा 3 आंसर। P2 निकालिए, 2 का पावर 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3,
दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 4 प्लस 3 16 3 19 माइनस 4 या 15। आगे बढ़े, फटाफट तेजी में करिए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए। अभी बचा हुआ है सवाल, आज बस यहीं तक रहने देते, ठीक है, इससे आगे दूसरे दिन देख लेंगे। चलिए, हाँ क्या है, कल तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।